मुझे उम्मीद है कि आपको विवेकानंद की ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आज हम जानेंगे उनके बचपन की मज़ेदार कहानियों के बारे में। तो चलिए सुनते हैं। कितने व्रत, उपवास, पूजा पाठ और मनौतियों के बाद उस पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इसलिए बालक नरेंद्र जो भी चाहते थे उनको मिल जाता था। उनकी हर मनोकामना पूर्ण करने के लिए बाबू विश्वनाथ और माता भुवनेश्वरी प्रयत्नशील रहते थे। इसी माहौल में उस बालक नरेंद्र को हठी और नटखट बना दिया था। जब भी नरेंद्र बहुत ज़्यादा उधम मचाते तो वे पानी के छींटे उसके माथे पे छिड़कती और सिउ सिउ करने लगती और बस बालक नरेंद्र शांत हो जाता था। कभी कभी माँ उसके नटखटपन से इतना तंग आ जाती थी कि बनावटी क्रोध दिखाती हुए कहती, सुनता है रे बीले, मैं समझती थी कि तू भगवान शंकर का अंश है, पर अब तो मुझे लगता है कि तू उनके गण और भूत प्रेतों में से ही कोई है। और सुनकर बालक नरेंद्र खिलखिला के हंस पड़ते और उछल उछल कर बम बम महादेव, हर हर महादेव कह के नाचने लगते। और ये देख के माँ हंसने लगती और नरेंद्र अपने उस तांडव नृत्य से धरती और आसमान को एक कर देते थे। ऐसे ही उनके बचपन की एक और घटना। एक बार माँ नृत्य ही अपने आसन पर बैठकर ध्यान किया करती थी। बालक नरेंद्र भी माँ को देखी देखा ध्यान करने में लग गए। ध्यान में उसका मन इतना लग गया कि सबको आश्चर्य होने लगा। एक दिन इसी ध्यान में एक अलौकिक घटना घट गई। नरेंद्र अपने साथियों को भी ध्यान लगाने की विधि और उसका आनंद समझाने में लगा हुआ था। उसके साथी भी नरेंद्र के साथ ध्यान लगाने लगे थे। एक दिन बालक नरेंद्र अपने कमरे में बैठा ध्यान में डूबा हुआ था। उसके आसपास उसके कुछ साथी भी आंखें मूंदे ध्यान लगाने का प्रयत्न कर रहे थे। अचानक उसके साथियों ने अपने आसपास एक अजीब डरावनी सरसराहट को महसूस किया। उन्होंने आंख खोल दी और आंख खोल कर जो भी देखा, देखते ही उनके तो भय के मारे प्राण ही निकल गए। उनके कलेजे कांप गए और कांपते हुए उठे और धीरे धीरे गिरते पड़ते सांस रोके कमरे से भाग गए। उन्होंने दौड़कर नरेंद्र के माता पिता और नौकरी चाकरों से कहा, नरेंद्र कमरे में ध्यान लगाए बैठा है, उसके पीछे काला नाग फन फैलाए खड़ा है। और यह सुनते भुवनेश्वरी और बाबू विश्वनाथ घबरा गए। वे दौड़ते दौड़ते कमरे के समीप पहुंचे और दूर खड़े खड़े हुए नरेंद्र को पुकार कर कहने लगे, बेटा तेरे पीछे नाग खड़ा है, पीछे की ओर मत हटना, धीरे धीरे आगे की ओर चल और कमरे से बाहर आ जा। पर नरेंद्र ध्यान में डूबा था, उसने कुछ भी नहीं सुना। नाग ने अपना फन समेटा और धीरे धीरे वहाँ से सरसराता हुआ दूर चला गया। माँ ने दौड़ कर उसे कलेजे को लगा लिया और पूछने लगी, क्यों रे बिल्ले, नाग ने तुझे काटा तो नहीं? नाग कहाँ था माँ? तेरे पीछे ही तो फन उठा के खड़ा था, पर मैंने तो नहीं देखा। वो कितनी जोर से पुकार मार रहा था, हम सब कितनी आवाज़ें लगाई, पर तूने तो कुछ भी नहीं सुना। माँ, ध्यान में कोई कुछ सुन पाता है क्या? उस दिन माँ ने पंडित जी को बुलाकर नाग वाली बात बताई। वे बोले, आप बहुत ही बड़ी पुण्यात्मा हैं जिसने ऐसे बालक को जन्म। नाग जिसके सिर पर ऐसी फन की छाया करे, या तो वह सम्राट बनता है या महान योगी। पंडित के मुंह से ऐसी बात सुनकर माँ बहुत दिनों तक तरह तरह की बातें सोचती रहीं। और फिर एक दिन उन्होंने अपने मन की चिंता यह सोचकर मिटा ली कि मेरे सोचने विचारने से क्या होगा, भगवान शंकर ने ही इसे धरती पर भेजा है और वे जहाँ चाहेंगे इसे ले जाएंगे, मैं क्या कर सकती हूँ, और इस तरह के विचार से क्या होगा। एक दिन बालक नरेंद्र ने माँ से कहा, माँ ध्यान के आसन पर बैठते ही मेरी दोनों भावों के बीच में मुझे प्रकाश दिखाई देता है, क्या तुम्हें भी दिखाई पड़ता है? सुनकर माँ हैरान रह गई। उन्होंने कहीं योग की किसी पुस्तक में पढ़ा था कि पूर्व जन्म में योगियों को बचपन से ही ऐसा प्रकाश दिखाई पड़ता है। उस दिन से उनके मन में पक्का विश्वास हो गया कि उनका वह पुत्र कुछ अद्भुत शक्तियाँ लेकर इस धरती पर जन्मा है। कुछ बड़ा हुआ तो नरेंद्र महावीर हनुमान के प्रति उनकी श्रद्धा बहुत बढ़ गई। रामायण की कथा पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते हनुमान की वीरता, भक्ति और ज्ञान पढ़कर उन्हीं के बारे में सोचता रहता। यह ध्यान यहाँ तक बढ़ गया कि पानी पीते समय उन्हीं गिलास की तली में हनुमान जी की छाया दिखने लगी। एक दिन पंडित जी ने उन्हीं के घर पर रात के समय रामायण की कथा सुना रहे थे। सीता मैया से आज्ञा लेकर हनुमान जी अपने भूख मिटाने के लिए लंका की एक वाटिका में जा पहुँचे और उन्होंने जिस तरह से फल खाए और तोड़ तोड़ कर इधर उधर फेंके, सो सुनकर नरेंद्र अपने भाव जगत में जा पहुँचा। जब कथा समाप्त हो गई तो नरेंद्र ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी हनुमान मर गए? नहीं, मरेंगे कैसे, वे तो अमर हैं। अमर हैं तो अवश्य हुए किसी फलों के बगीचे में होंगे। पंडित जी ने मुस्कुरा के कहा, हाँ फल उन्हें बहुत पसंद है। तब तो वो हमारे केला बाड़ी में भी आते होंगे। हाँ जरूर आते होंगे, कहकर पंडित जी चले गए।
और उस रात बालक नरेंद्र का कहीं पता ही नहीं चल रहा था। वह घर से गायब था। चारों ओर उसकी खोज में भाग दौड़ हो रही थी। सब भाग दौड़ कर थक गए पर नरेंद्र का कहीं भी पता न चला। और जब सुबह हुई तो दुखी क्लांत माँ भुवनेश्वरी ने देखा। उदास निराश नरेंद्र कमरे की ओर चला आ रहा है। माँ बोली, क्यों रे, रात भर कहाँ रहा? केलाबाड़ी में। क्यों? पंडित जी ने कहा था कि हनुमान जी रात के समय वहाँ केले खाने आया करते हैं। सुनकर माँ मुस्कुराई और दौड़कर उसे अपने कलेजे से लगा लिया। कोई नहीं जानता था, सिर्फ माँ जानती थी कि इन कुछ ही क्षणों में उस माँ ने कितने कैसे सपने देख लिए थे, कितने कल्पनातीत लोकों में उनका मन विचर आया था। बड़े होकर भी उनकी यह खोज कभी मिटी नहीं। स्वामी विवेकानंद सदा अपने साथियों से कहते थे कि वत्स, वीर हनुमान की तरह निष्काम, सेवाव्रती और अखंड ब्रह्मचारी बनूं। ऐसे ही उनकी बचपन की और भी मज़ेदार कहानियाँ आपको मैं सुनाता रहूँगा और उनके बारे में मज़ेदार कहानियाँ आपको सुनकर कुछ ज़रूर ज्ञान प्राप्त होगा। सो देखते रहिए ये नई सीरीज स्वामी विवेकानंद। और हाँ, अपना प्यार देना ना भूलें।